वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नाजरीन, जस्टिस गुलजार अहमद ने नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलकत डॉक्टर आरफ अलवी ने हलफ लिया। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कौन कौन से मुअज़्ज़ज़ जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज हम 1947 से लेकर आज के दिन तक अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फैज रहने वाले मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में आपको तफसीलन बताएंगे। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, अदलिया किसी भी मुल्क का अहम सतून होती है। कहा जाता है कि जिस मुल्क में अदालतें सही काम कर रही हों, वो मुल्क हमेशा तरक्की की राह पर गामजन होते हैं, और जिन ममालिक में इंसाफ की बोली लगाई जाए, वो मुल्क तरक्की की राह में पीछे रह जाते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सैकड़ों कचहरियां, मसालती सेंटर्स, सिविल, सेशंस और हाई कोर्ट्स हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बावकार अदालत है। पहले नंबर पर बात करते हैं जस्टिस मियां अब्दुल रशीद की। लाहौर से तल्लक रखने वाले सर मियां अब्दुल रशीद को पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस बनाया गया, जो 5 साल तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। मियां अब्दुल रशीद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फाजिल थे। उन्होंने 1913 से अपनी वकालत का आगाज लाहौर से किया था। पाकिस्तान बनने से कबल मियां अब्दुल रशीद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मियां अब्दुल रशीद को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से बतौर गवर्नर जनरल हल्फ लिया था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जस्टिस मोहम्मद मुनीर की। मियां अब्दुल रशीद के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद मुनीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि इससे कबल वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वो 1954 से 1960 तक तकरीबन 6 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर के बाद जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन नए चीफ जस्टिस बने। शहाबुद्दीन का ताल्लुक मद्रास हाई कोर्ट से था। मद्रास भारतीय रियासत तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर था। बाद में मद्रास का नाम तब्दील कर दिया गया था और अब ये शहर शनाई के नाम से मशहूर है। मोहम्मद शहाबुद्दीन क़याम पाकिस्तान से कबल मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्हें ढाका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन को अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बने 9 दिन हुए थे कि उनका इंतकाल हो गया। चौथे नंबर पर हैं एलोन आर कार्नेलिस। चीफ जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस एलोन आर कार्नेलिस सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए। चीफ जस्टिस एलोन आर कार्नेलिस 1960 से 1968 तक तकरीबन 8 साल तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। वो क़याम पाकिस्तान से कबल लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जब वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान और वजीर कानून जुगंदरा नाज मंदर के लॉ सेक्रेटरी भी रह चुके थे। पांचवें नंबर पर हैं जस्टिस शेख अब्दुल रहमान। एलोन आर कार्नेलिस के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस शेख अब्दुल रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनाए गए, जो सिर्फ 94 दिनों तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। शेख अब्दुल रहमान क़याम पाकिस्तान से कबल लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। छठे नंबर पर हैं जस्टिस फजल अकबर। चीफ जस्टिस शेख अब्दुल रहमान के बाद मशरकी पाकिस्तान हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस फजल अकबर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए, जो 5.5 माह तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। चीफ जस्टिस फजल अकबर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और लंदन के मशहूर लिंकन के फाजिल थे। सातवें नंबर पर हैं जस्टिस हमूद रहमान। चीफ जस्टिस फजल अकबर के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस हमूद रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनाए गए, जो 1968 से 1975 तक तकरीबन 7 साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां निभाते रहे। मशरकी पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले जस्टिस हमूद रहमान सकूत ढाका के बाद पाकिस्तान के साथ रहे। उनकी मेहनत और काविशों से
इख्तियार जस्टिस हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का तज़किरा आज भी किया जाता है। जस्टिस हमूद रहमान भी दौरान मुलाजमत इंतकाल कर गए थे। उनके बेटे इकबाल महमूद रहमान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जस्टिस हैं। 8वें नंबर पर हैं जस्टिस मोहम्मद यकूब अली। चीफ जस्टिस हमूद रहमान के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद यकूब अली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनाए गए, जो 1975 से 1977 तक तकरीबन 2 साल अपने ओहदे पर काम करते रहे। 9वें नंबर पर हैं जस्टिस शेख इनवारुल हक। चीफ जस्टिस मोहम्मद यकूब अली के बाद लाहौर हाई कोर्ट से ही तल्लक रखने वाले जस्टिस शेख इनवारुल हक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए, जो 1977 से लेकर 1981 तक तकरीबन 3.5 साल तक इस ओहदे पर काम करते रहे। जस्टिस शेख इनवारुल हक वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ को ऐनी जवाज फराहम किया था। जस्टिस शेख इनवारुल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो का केस भी सुना था और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। 10वें नंबर पर है जस्टिस मोहम्मद हलीम। चीफ जस्टिस शेख इनवारुल हक के बाद सिंध हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद हलीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनाए गए, जो 1981 से 1999 तक तकरीबन 8.5 साल इस ओहदे पर अपने फरज निभाते रहे। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मुद्दत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। जस्टिस मोहम्मद हलीम वही चीफ जस्टिस थे जिनकी जजमेंट से 1988 के जनरल इलेक्शन का इनकाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली थी। 11वें नंबर पर है जस्टिस मोहम्मद अफजुल्ला। चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अफजुल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने, जो 1990 से 1993 तक तकरीबन 3 साल तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। 12वें नंबर पर हैं जस्टिस नसीम हसन शाह। मोहम्मद अफजुल्ला के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनाए गए, जो 1993 से लेकर 1994 तक 1 साल अपने ओहदे पर काम करते रहे। 4 फुट 10 इंच कदो कदामत रखने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती ट्रायल के जज थे और उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला लिखा था, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी जस्टिस नसीम हसन शाह के फैसले पर सवाल उठाती रहती है। 13वें नंबर पर है जस्टिस सैयद सजाद अली शाह। चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बाद सिंध हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस सैयद सजाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनाए गए, जो 1994 से 1997 तक तकरीबन 3 साल अपने ओहदे पर काम करते रहे। वाज़ेह रहे कि जस्टिस नसीम हसन शाह के बाद सीनियरिटी की बिना पर जस्टिस सऊद जान कुछ दिनों के लिए चीफ जस्टिस बने, लेकिन उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तमाम असूल बगैर ताक रखते हुए सैयद सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद किया। कुछ अरसा बाद जब सदर फरूक ज़रदारी ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया, तो इसी चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने फरूक ज़रदारी के इकदाम की हमायत की थी। 14वें नंबर पर है जस्टिस अजमल मियां। चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह के बाद सिंध हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस अजमल मियां को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस बनाया गया, जो 1997 से 1999 तक 2 साल से कम अरसा तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 15वें नंबर पर हैं जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी। जस्टिस अजमल मियां के बाद सिंध हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, जो 1999 से 2000 तक तकरीबन 1 साल इस ओहदे पर काम करते रहे। वाज़ेह रहे कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को 2016 में नवाज शरीफ ने गवर्नर सिंध लगाया था और वो इस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी। गवर्नर बनने के 2 माह बाद सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी इंतकाल कर गए थे। 16वें नंबर पर हैं जस्टिस अरशाद हसन खान। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस अरशाद हसन खान को नया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बनाया गया, जो 2000 से 2002 तक तकरीबन 2 साल अपने ओहदे पर काम करते रहे। 17वें नंबर पर हैं जस्टिस बशीर जहांगीरी।
जस्टिस अरशाद हसन खान के बाद पेशावर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस बशीर जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया, जो सिर्फ 24 दिन तक चीफ जस्टिस रहे। 18वें नंबर पर हैं जस्टिस शेख रियाज अहमद। जस्टिस बशीर जहांगीरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस शेख रियाज अहमद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस बनाया गया, जो 2002 से 2003 तक तकरीबन 2 साल अपने ओहदे पर फाइज रहे। 19वें नंबर पर हैं जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी। जस्टिस शेख रियाज अहमद के बाद सिंध हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला, जो 2003 से 2005 तक तकरीबन 1.5 साल अपने ओहदे पर काम करते रहे। 20वें नंबर पर है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी के बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने, जो 2005 से 2007 तक तकरीबन 2 साल अपने ओहदे पर काम करते रहे। 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1973 का आइन मुअत्तल करके चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके ओहदे से जबरी हटा दिया, जिसके बाद जजेस और वकला की जानब से मुलगी तहरीक का आगाज हुआ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाने के बाद जस्टिस जावेद इकबाल सिर्फ 15 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। वाज़ेह रहे कि आजकल जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब हैं। जस्टिस जावेद इकबाल के बाद सिंध हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस भगवान दास अगले 87 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस भगवान दास के बाद अगले 136 दिनों के लिए जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, लेकिन एक बार फिर उन्हें ओहदे से हटना पड़ा। वकला और जजेस की तहरीक अरूज पर थी। अगले 1.5 साल तक जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर परवेज मुशर्रफ के जेर साया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। 2008 के जनरल इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने अपोजिशन पार्टियों से मिलकर एक कामयाब तहरीक चलाई और लॉन्ग मार्च शुरू किया, जिसके नतीजा में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कर दिया और तकरीबन 5 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर कायम रहे। इस दौरान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने स्विट्जर हुकाम को खत न लिखने पर तौहीन अदालत केस में यूसुफ गिलानी को नाअहल करार दिया था। 21वें नंबर पर हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी अगले 7 माह तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। 22वें नंबर पर हैं जस्टिस नासिर उल मुल्क। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बाद पेशावर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस नासिर उल मुल्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने, जो 2014 से 2015 तक तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा तक इस ओहदे पर काम करते रहे। 23वें नंबर पर हैं जस्टिस जवाद एस खाजा। जस्टिस नासिर उल मुल्क के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस जवाद एस खाजा अगले 23 दिनों के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे। 24वें नंबर पर हैं जस्टिस अनवर जहीर जमाली। जस्टिस जवाद एस खाजा के बाद सिंध हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस अनवर जहीर जमाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने, जो 2015 से 2016 तक तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा इस ओहदे पर काम करते रहे। 25वें नंबर पर हैं जस्टिस साकिब निसार। जस्टिस अनवर जहीर जमाली के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, जो 2016 से 2019 तक तकरीबन 2 साल अपने ओहदे पर काम करते रहे। 26वें नंबर पर हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा। जस्टिस साकिब निसार के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक रखने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने, जो 18 जनवरी 2019 से 20 दिसंबर 2019 तकरीबन 11 माह अपने ओहदे पर काम करते रहे। वाज़ेह रहे कि ये वही जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं जिनके फैसलों की बदौलत नवाज शरीफ को न सिर्फ इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे कैद भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और बतौर चीफ जस्टिस आर्मी एक्ट तरमीम का केस सुना और गुज़श्ता रोज अपने ओहदे से सबकदोश हो गए।
اور अब बात कर लेते हैं 27वें नंबर पर नए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की। जस्टिस गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है, जो तकरीबन 2 साल 1 माह 12 दिन तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले किए, पनामा केस भी सुना और नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला भी दिया, तजावजात के खात्मे के अहकाम दिए। जस्टिस गुलजार अहमद का विजन है कि वकील या जज की हैसियत से उन्होंने इंसाफ से कभी समझौता नहीं किया। हर रियासत के हर अदारे से करप्शन का खात्मा और करप्ट अनासर से सख्ती से निमटना है, क्योंकि आइन सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस की इजाजत देता है ताकि इंसाफ का बोलबाला हो सके।